नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म विशेष महत्व है। इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। मां लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए साहू की दोनों बेटियां भी हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इन दोनों बिटिया में बड़ी बिटिया पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करती थी और वही छोटी बेटी जो व्रत करती लेकिन नियमों के आंडवर समझकर उन्हें अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बिटिया का विवाह कर दिया। अब बड़ी बेटी के घर पे स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन छोटी बेटी के संतान पैदा होते ही दम तोड़ दिया। 2-3 बार ऐसा होने के बाद उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी बात कही और कहा कि हर बार मेरी संतान जन्म लेता है लेकिन दम तोड़ देती है, ऐसा क्यों होता है और इसका क्या उपाय है। उसकी सारी बात सुनकर ब्राह्मण ने उससे कुछ प्रश्न किए और उससे कहा, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष तुम्हारे बच्चे पर लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे को एक बेंच पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और बैठने के लिए वही बेंच दे दिया। जैसे ही वह उस बेंच पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी उस बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी, क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने से अगर यह बच्चा मर जाता तो। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे तप और प्रकाश के कारण यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत किया करती हो उस कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजन किया करूंगी। उसके बाद उसने भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया कि जिस प्रकार मां लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण किया, वैसे ही हम पर ही कृपा करना। तो यह थी शरद पूर्णिमा की कहानी। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करें, ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करें और फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर
अक्षत या रोड़ी से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद सफेद या पीली मिठाई का भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी इच्छा के अनुसार गाय के शुद्ध घी से दिए जलाएं। इसके बाद खीर को किसी छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दे। फिर रात को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। श्री सूतक का पाठ पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर उस खीर को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में वह खीर घर के परिवार के सदस्यों में बांटे और सुबह ही भी खाएं। मां लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलता है। दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।